नमस्कार, एसबी न्यूज टुडे में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं कोलाहन की धरती पर। ये है कि चाईबासा में रैली क्यों है आप साफ तौर पर जान सकते हैं, क्योंकि अब चुनाव जो है 2024 का नज़दीक है। अगर आप रैली की बात करें तो रैली में तमाम लोग आप मेरे पीछे भीड़ के शक्ल में साफ तौर पर देख सकते हैं। और कितनी भीड़ है और क्या हकीकत है, आम जनता है वो क्या कह रही है इस रैली को लेकर के, आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं। ये रैली की तस्वीर है। अगर किसी को कुर्सियां नहीं मिल रही है तो लोग ज़मीन पर भी बैठ रहे हैं। आप जो लोग कहते हैं कि भीड़ नहीं होती या फिर भीड़ है नहीं या बुलाई गई है, लेकिन ये भीड़ आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आम जनता है जो ज़मीन पर बैठने के लिए भी तैयार है और अमित शाह को देखना चाहती है। तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आइए जानते हैं इन लोगों से कि क्या कहते हैं। जय संकल्प रैली में आप लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग गोपालपुर से। गोपालपुर से? हाँ कोलाहन में ही पड़ता है ना? हाँ कोलाहन में पड़ता है। हाँ। किसको देखने आए हैं आप? किसी को देखने आए हैं? हाँ, अमित शाह आएंगे बोल के आएंगे। अमित शाह तो आ गए हैं, हाँ। तो उनको सुनने आए हैं? क्या? अमित शाह को सुनने आए हैं? हाँ, देखने भी आए हैं। हाँ, भाषण देगा तो सुनेंगे भी। हाँ। क्या लगता है अमित शाह जी जो भी है, भाजपा अभी अच्छा काम कर रही है केंद्र में? हाँ, गृह मंत्री है बोल के सुने हैं, इसीलिए आए हैं देखने। तो अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही? कर रहे हैं, इसीलिए ही तो आए हैं। हाँ। आप लोग को जगह नहीं मिला इसलिए नीचे बैठ गए? कुर्सी पे जगह नहीं मिला इसलिए नीचे बैठ गए? हाँ, तो नहीं मिला तो फिर भी। अच्छा, अगर मान लीजिए अभी चुनाव होता है तो वोटिंग होगा अमित शाह के पक्ष में? कोशिश तो कर रहे हैं। मतलब जिताना है? हाँ, जिताना तो है। गोपालपुर से लोग हैं यहाँ पे और अमित शाह जी यहाँ पे आए हुए हैं और तमाम लोग जगह नहीं मिला तो नीचे बैठ गए। जगह नहीं मिला इसलिए नीचे बैठ गए थे ना? जगह पहले मिलता तो कुर्सी पे बैठ सकते थे। हाँ हाँ। तो अमित शाह को देखने के लिए वहाँ से आए हैं? हाँ। पैसा वैसा दिए थे का भाजपा वाले? क्या? भाजपा वाले पैसा वैसा दिए थे का? नहीं। रैली में लोग जाता है पैसा वैसा लेके जाता है? नहीं ना? नहीं। देख रहे हैं अमित शाह, क्या बोलेंगे आप लोग? और लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस रैली को लेकर के। तो क्या कहेंगे, आज अमित शाह आए हुए हैं आप लोग के यहाँ, क्या कहेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? हम लोग चाहेंगे कि केंद्र का सरकार जो है राज्य सरकार के ऊपर भी ध्यान दें और राज्य सरकार को केंद्र सरकार को मिलजुल के काम करना चाहिए ताकि इस झारखंड बना इसीलिए कि यहाँ का विकास हो। लेकिन यहाँ का विकास अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, विकास हुआ नहीं है जितना होना चाहिए था। मान लीजिए अगर अमित शाह से कुछ बोला जाए आपको कि आप अमित शाह से कुछ मांग कीजिए, क्या मांग कीजिए? बोलेंगे कि चाईबासा का जो रोड है, सबसे पहले तो रोड, पानी, गरीबों का समस्या जो है अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उनका समस्या जस का तस बना हुआ है। हाँ, उनका समस्या का समाधान किया जाए ताकि देश राज्य तरक्की करे। अच्छा, अभी गीता कोड़ा यहाँ के सांसद है, उन्होंने कुछ यहाँ पे किया कि नहीं किया? अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है। जमीन पर जो दिखना चाहिए वो चीज़ तो दिखा नहीं। वर्तमान राज्य सरकार ठीक काम कर रही है यहाँ पे? क्या? वर्तमान राज्य सरकार यहाँ पे ठीक काम कर रही है? नहीं, राज्य सरकार जो है अभी का जो सरकार है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, क्योंकि ना कहीं सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है ठीक से। वो सब का सुविधा अभी सब जगह नहीं हुआ है, तो उनको अभी काम बहुत करना है। और अच्छा काम करें तो ठीक है, नहीं तो उनको जाना पड़ेगा। पूछ रहे हैं कि अमित शाह जी अगर आए हुए हैं यहाँ पे तो अमित शाह जी को देखने खाली आए हैं या फिर भाजपा के, अगर मान लीजिए वोटिंग होता है तो आप उन्हें जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? हाँ हाँ, हम लोग भाजपा को जिताएंगे भी और इसलिए हम लोग मनोहरपुर मंडल से आए हुए हैं अमित जी को उनका बात सुनने, उनको देखने भी, उनका सुनने भी। अभी जो सरकार अभी जो है आप देखे होंगे, सुन भी रहे होंगे कि कितना आपका ये लड़की सबका कितना मर्डर हो गया। बहुत जगह मतलब बहुत भ्रष्ट नेता हम लोग तो बोलेंगे। अभी का जो नेता ना काम कर रही है सरकार, ना ही तो किसी
भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बोले आत्महत्या हो रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। चोरी मैंने जितना बोलिए सब किसी की सरकार में हो रही है। हमारा भाजपा सरकार जब थी तो ना इतना क्राइम नहीं होता था जितना इसका में हो रही है, और ये एक्शन भी नहीं लेते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि फिर से हमारा जो 24-25 में होगी भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार बने। विजय संकल्प महारैली है, समझिए 2024 के चुनाव का आगाज है। यहाँ से अगर अमित शाह जी यहाँ से अगर बोलते हैं यूँ कि अमित शाह जी अभी आएंगे और कहेंगे कि भाई विजय संकल्प रैली है, आप लोग हमें समर्थन दे दीजिएगा आप लोग? हाँ, हम लोग पूरा समर्थन है, हमारा पूरा परिवार का भी है, हमारा मनोहरपुर मंडल का पूरा समर्थन है कि फिर से बीजेपी सरकार आए। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे लोगों का साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा तो यहाँ पे विकास थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और आप तस्वीरों कर सकते हैं, ये भीड़ लोग कहते हैं कि पैसे दे के बुलाए जाते हैं, या फिर भीड़ अगर कहा जाए तो रहता नहीं है, कुर्सियाँ खाली रहती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ खाली नहीं बल्कि यहाँ पे लोग ज़मीन पर भी बैठ रहे हैं। क्यों? सिर्फ अपने नेता को देखने के लिए। अमित शाह आने वाले हैं, उनको देखने के लिए लोग ज़मीन पर भी बैठ रहे हैं। यह है तस्वीर भीड़ की। तो जो लोग बोलते हैं या यूँ कहीं कि कहते हैं कि नहीं कुर्सियाँ खाली रह जाती है, तो मैं सबसे पीछे हूँ स्टेज के, और स्टेज के सबसे पीछे की तस्वीर आपको दिखा रहा है कि पीछे तक ये कुर्सियाँ भरी हुई है। आइए और कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में महासंकल्प जो रैली है उस रैली में जो उद्देश्य है रैली का वो पूरा होगा या फिर ये मात्र एक भीड़ ही रहेगी। आइए और कहेंगे वर्तमान समय में जो विजय संकल्प रैली यहाँ पे की गई है, एक तरह से समझिए कि एक चुनाव का आगाज है 2024 के चुनाव का, क्योंकि सीधा विजय संकल्प महारैली। तो क्या कहेंगे इस चुनाव की जो भीड़ आप देख रहे हैं, क्या उद्देश्य है जो चुनाव का जो उद्देश्य है अमित शाह जी का वो पूरा होगा इससे? आई थिंक मेरे को लगता है कि इस बार लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि 2008 में करके देख चुके हैं, बट बदलाव तो कुछ लगा नहीं। बट जब बीजेपी की सरकार थी तब औरतों के लिए भी था, शहर के लिए था। अब रोजगार तो कुछ है ही नहीं, युवा लोग जैसे हो रहा है, औरतें भी सेफ नहीं है, आए दिन बलात्कार होता है, जो ये सब। बट बीजेपी रहने से ये है कि औरतें सेफ थी, औरतों के लिए बहुत सारी योजना थी जो कि अभी हेमंत सोरेन के कारण में बंद कर दी गई है। जैसे आप मान लीजिए उन्होंने सुकन्या योजना, ये फिर जो हमारे गरीबों को सिलेंडर दिए गए फ्री में, जलाए कि धुएं में औरतें होती है, फिर शौचालय बना के दिए कि औरतें बाहर। और भी बहुत सारी है कि मैंने आयुष्मान योजना, ये सब ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों ने फ़ायदा उठाया, जो लोग इलाज नहीं करा पाते थे वो करा पाते। तो मेरे ख्याल से तो मैं बीजेपी को ही मगर यहाँ पर जो हमारे हेमंत सोरेन का जो सरकार है ये कुछ अच्छा नहीं कर रही है, चाहे वो पढ़ाई की, शिक्षा के मामले में देखें, चाहे सुरक्षा के मामले में, चाहे नौकरी के मामले में। आज हमारा नौकरी बहुत ठप पड़ा है। अभी आपने देखा कि अमित शाह आए हुए थे, भारत के गृह मंत्री, और उन्होंने साफ तौर पर चाईबासा के लोगों से यूँ कहीं कि 2024 के रैली का एक आगाज़ होता है 2024 के चुनाव के मद्देनज़र, और उन्होंने उसकी शुरुआत की। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वह क्या कहते हैं, या क्योंकि उनको तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आप सीट छोड़िए और हम अगर आपसे व्यवस्था नहीं सुधरती है तो आप सीट छोड़ दीजिए हेमंत जी। और एक वाक्य मैं बताऊँगा कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान साफ तौर पर कहा कि हेमंत भाई शब्द का भी प्रयोग किया कि अगर आपके पास, या यूँ कहें कि अगर आपसे सरकार नहीं चल पा रही है तो आप सत्ता छोड़िए, हम चला लेंगे कैसे चलाना है। हमारे साथ प्रदेश के प्रवक्ता मौजूद हैं, क्या कहिएगा आज गृह मंत्री का, यूँ कहें कि भाजपा के चाणक्य का आज यहाँ पे आए हुए थे कोलाहन में, क्या कहेंगे जो उन्होंने भाषण दिया, जो ओजपूर्ण भाषण दिया, कितना ऊर्जा मिल पाएगा आप लोगों को? देखिए, गृह मंत्री ने अपने संबोधन के पहले ही क्रम में जब जनता से सवाल पूछे तो जो उनका रिस्पांस था इतना उत्साहजनक था कि जनता भी चाहती है कि सरकार का परिवर्तन आवश्यक हो गया है। और जो मुद्दे उन्होंने उठाए, बतौर गृह मंत्री उनको पता है कि राज्य के कानून व्यवस्था के हालात क्या है, उसके अलावे इस राज्य में महिला उत्पीड़न की क्या स्थिति है, विकास की क्या स्थिति है, वो सारे विषय उन्होंने जनता के समक्ष रखे। किस तरह से सरकारें, केंद्र सरकार उनको मदद भी दे रही, पैसा दे रही, उसके बावजूद भी पैसे खर्च नहीं हो पा रहे हैं। तो इस सरकार की नाकामी है, न सिर्फ उनकी अक्षमता है बल्कि कोई योजना नहीं बना पा रहे हैं वो। तो सारे विषय जनता के समक्ष रखे गए हैं और जनता ने जिस सहजता के साथ अमित शाह जी के सुर में सुर मिलाया, मैं समझता हूं कि जो हमारा उद्देश्य था इस कार्यक्रम को लेकर वो सफल हुआ और इस क्षेत्र से जनजागरण जो है उसका संदेश
पूरे राज्य में हम ले जाएं, हमारे कार्यकर्ता उसके लिए पूरा मेहनत करेंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे राष्ट्री जी, मतलब अभी आपने अमित शाह जी का भाषण सुना, कितना ऊर्जा मिलती है इस तरह के भाषण से? आपने खुद ही देखा जो शंखनाद उन्होंने अभी शुभारंभ किया इस रैली का, विजय संकल्प रैली के साथ, एक ऐतिहासिक रैली, पूरा मैदान आप देखकर इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब उन्होंने इस सरकार के बारे में कोई प्रश्न पूछा और जनता ने जिस तरह से रिस्पांस किया कि वो खुश है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो सबने कहा हाँ है, सरकार से खुश है तो नहीं है। इस तरह के जो सवाल जवाब उन्होंने किए और जनता ने जो खुद दिल से जो आवाज़ उनकी निकली और वो पूरे जोशो खरोश से जनता यहाँ पर थी, ये खुद ब खुद साबित करता है कि विजय संकल्प रैली का जो एक संकल्प है वो घर घर तक पहुँचेगा और एक बार यहाँ फिर से कमल खिलेगा। यहाँ पे और युवा भी हैं, आइए इधर। अभी गृह मंत्री आए हुए थे, यस, वो भाषण दे रहे थे, सुने? जी सुने। क्या लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ, अगर मान लीजिए अभी चुनाव होता है, भाजपा का वोट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, जरूर जाएगा। हाँ। ताकि आपने देखा कि यहाँ पे अमित शाह जी आए हुए थे, विजय संकल्प रैली थी, एक कह सकते हैं कि ऐसी रैली जहाँ पे उन्होंने भी अपने भाषण के दौरान साफ तौर पर यही कहा, हमने जब पूछा कि कितनी कुर्सियाँ जमा की है, कितनी कुर्सियाँ लगाई गई, तो उन्होंने कहा 32,000। भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा? और जब भरा हुआ पंडाल मिला, बाहर भी लोग दिखे, तो वो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये तो पंडाल ही छोटा पड़ गया। मतलब कह सकते हैं कि अब भाजपा की ओर सबका विश्वास बढ़ता जा रहा है। और कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे वो क्या कहते हैं, जो यहाँ के वाकई में लोकल हैं। आप लोग भी आए थे रैली में? अच्छा, अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री हैं, सुने उनका भाषण? जी, उनका भाषण सुनने ही तो आए हैं सर, इतने दूर से आए हैं राजनगर प्रखंड। उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि अब सरकार बदलना चाहते हैं, क्या विचार है आपका? देखिए, सरकार बदले ना बदले ये मायने नहीं रखता है। हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो सारा मतलब बदलाव तो आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बदलाव आना ही चाहिए। जिस तरह से वो इतने दूर से आए, हम लोग उनको संबोधित किया, उन्होंने हमें संबोधित किया, इस कारण से हम लोग ये चाहते हैं कि कुछ तो बदलाव होना ज़रूरी है। बदलाव होना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या लगता है, अमित शाह जी ने कहा कि महिलाएं यहाँ असुरक्षित हैं, सही में असुरक्षित हैं? सुरक्षित तो नहीं है, मगर सुरक्षित होनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्तर में आजकल बहुत कुछ हो रहा है। जैसे लड़कियां जाती है कॉलेज, उनका बहुत कुछ जैसे छेड़छाड़ लड़का लोग करता है, उससे भी सुरक्षित नहीं है। बहुत कुछ जैसे लड़कियों के लिए शौच बनता है, शौचालय भी होना चाहिए लड़कियों के लिए, क्योंकि वो सब अभी हर गांव में नहीं हुआ है हमारे स्तर में। अभी आप बोलिएगा तो अभी 16 टंकी था, वो भी टूट चुका है, तो उसका भी मरम्मत। बताइए। भुरकुली, केसरगढ़िया भुरकुली। अच्छा, छोटा बच्चा को लेकर के भी आप आए थे। ऐसे एक बात बताइए, वो बोलते हैं कि बाकी लोग तो जैसे केंद्र सरकार के जो विपक्ष में पार्टी बोलती है कि कुर्सी भी नहीं भरता है और खाली रह जाता है, क्या लगा कुर्सी भरल था? बहुत भरा था, 100% भरा था। बताइए, कहीं पैसा वैसा देके नहीं ना बुलाया गया? नहीं सर, नहीं। सुने कि 500 रुपया भी आप लिए हैं? नहीं सर, ये सब झूठ है। हम लोग बोलना चाहते हैं उसके लिए, अगर हम लोग को 500 रुपये मिला, वो अगर हमें मिला है तो हमारे बच्चे को क्यों मिला है, जो हम इतना धूप में इतने ठंड में इन्हें भी लेके आ रहे हैं? ये तो गलत है।